जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप दोस्तों आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं वर्क एंड टाइम में दोस्तों हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी दोस्तों हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं वाई ग्रुप मैथ के लिए, स्पेशली वाई ग्रुप के लिए, आप लोग एक बार पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा पार्ट वाइज पार्ट बना रहा हूँ, आपको 100% आपका पेपर में क्वेश्चन फंस जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिनों में करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग सवाल हल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, ए तथा बी एक साथ, क्या बोला, ए तथा बी एक साथ। देखिए यहां पर क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी एक साथ 28 दिनों में कार्य करते हैं। ए तथा बी एक कार्य 28 दिनों में करते हैं। यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हो, उसी कार्य को यानी कि इसी कार्य को ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 21 दिनों में कर रहे हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, यानी कि समय पूछ रहा है हमसे, सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद दोस्तों हम लोग हल करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है वीडियो में, कि सबसे पहले बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। कब तक पढ़ते हैं, जब तक दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 28 है, तो 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे, जब तक दोनों पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। तो 28 दूनी 56, 28 तिये 84, तो 28 तिये 84 ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, कैसे पता, 28 तिया 84 होता है और 21 चौको 84 होता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये 84 जो आया, ये आया क्या, ये दोस्तों टोटल कार्य आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ये टोटल कार्य आ गया। अब देखिए दोस्तों, 28 तिया 84 होगा और 21 चौका 84 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। अब दोस्तों ये जो 3 आया और जो 4 आया, ये आया क्या हमारा, ध्यान समझिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए a प्लस बी बराबर 28 दिया है, और ये क्या आया दोस्तों, जो ये 3 आया और ये जो 4 आया, ये क्या आया दोस्तों, ये हमारी क्षमता आ गई। किसकी क्षमता आ गई, a प्लस बी के द्वारा किया गया एक दिन के कार्य की क्षमता 3 आ गई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहां पर देखिएगा, उसी प्रकार दोस्तों a प्लस बी प्लस सी द्वारा किए गए कार्य की एक दिन की क्षमता 4 आ गई। अगर मैं बात करूं सी की क्षमता क्या होगी, तो दोस्तों a प्लस बी की हमको क्षमता पता है। देखिए ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी की क्षमता कितनी आई दोस्तों, हमारी 3 आ गई। तो a प्लस बी की जगह 3 रख देंगे, प्लस सी कर देंगे, बराबर कितना है इसका टोटल क्षमता कितनी है, 4 है, तो इसको 4 ऐसे लिख देंगे। यहां तक तो समझ में आया होगा दोस्तों आपको। उसके बाद क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, 4 3 को उधर जाएगा माइनस में, तो 3 सी बराबर 1 आ जाएगा। यानी कि सी की क्षमता कितनी आई, 1 आ गई। हमसे पूछ क्या रहा था, सी की क्षमता कितनी होगी, सी की क्षमता 1 आई। हमसे समय पूछ रहा है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, पूरा फार्मूला भी मैंने बताया था, इसमें फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। समय बराबर क्या होता है, कार्य अपान क्षमता। ये दोस्तों आपका फार्मूला होता है। हमारा दोस्तों ये देखिए, क्षमता निकल आया, टोटल कार्य निकल आया, तो कार्य अपान क्षमता होगा, तो कार्य कितना आया, 84 आया, और क्षमता कितना आया, सी का 1 आया। 1 से भाग देंगे तो वही रहेगा, यानी कि 84 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन में देखें दोस्तों, ऑप्शन में देखें 84 दिन, यानी कि सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में करते हैं। क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है, यदि बी अपने आप वह 8 दिनों में कर सकता है। देखिए बी जो है अपने आप कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में, 8 दिनों में कर सकता है, तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितनों दिनों में करेगा। तो दोस्तों देखिए
6 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, कितना आया, 24 आया। कैसे पता, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, और जो ये 24 आया ये क्या आया हमारा, ये वर्क आया, ये कार्य आ गया, ये क्षमता आ गई। ये तो पता होगा, अब बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये वर्क आ गया, ये क्षमता आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, ए पूछ रहा है ए स्वतंत्र रूप से कितने दिनों में कार्य करेगा। देखिए ए प्लस बी टोटल कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, क्षमता उसकी 4 है। हमसे ए पूछ रहा है दोस्तों, तो हमसे बी की क्षमता हमको पता है। देखिए बी की क्षमता हमको पता है, तो ए की वैल्यू पता नहीं होगी। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3 है, बराबर कितना, 4। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, ए बराबर कितना होगा, 1। इसमें भी समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया है, कार्य बटे क्षमता होता है। क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बटे क्षमता होता है। तो कार्य हमारा कितना आया, 24 बटे क्षमता 1 आया, 1 के भाग देंगे वही आएगा, यानी कि 24 दिन इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 दिन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तथा ए तथा सी 15 दिनों में करते हैं, तदनुसार ए उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों सेम वैसी सवाल है, ये मैं आपको दूसरी नंबर सवाल में एकदम सेम वैसी सवाल है, ये आप लोग करना ना है तो हमको कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, हम लोग अगली सवाल देखते हैं। एक काम को 4 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखते हैं। ए एक काम को 4 दिनों में पूरा करता है, यानी कि ए जो है एक काम को कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में करता है। बी उसी काम को 6 दिनों में करता है, बी उसी काम को 6 दिनों में करता है यदि वे दोनों मिलकर, यानी कि ये दोनों मिलकर काम करें, ये दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो सेम कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 4 दिनों में कर रहा है, ये 6 दिनों में कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। कैसे पता, 4 3 12 होगा, 6 दूनी 12 होगा। ठीक है, ये 12 आ जाएगा एलसीएम हमारा। अब उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, ये दोनों मिलकर पूछ रहा है हमसे, ये दोनों मिलकर जो है कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, ये दोनों मिलकर, तो 12 है ये यहाँ पर, और ये क्षमता 3 आ गई और ये 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछ कर रहा है इन दोनों को क्षमता, यानी कि 3 + 2 दोनों मिलकर क्षमता 5 आ गई। क्षमता हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर हम 12 को भाग देंगे 5 से, तो 5 भागे 12 करेंगे तो 5 दूना 10 होगा, तो यानी कि 2 सही 2/5 नहीं आएगा। इतना समझ में आया, 2 सही 2/5 नहीं आएगा, 2 सही 2/5, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। हमसे पूछ क्या रहा था, ध्यान से एक बार मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ। ए एक काम को 4 दिनों में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर रहा है, यदि दोनों मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों की संख्या लगेगी, कितने दिन का समय लगेगा। तो दोनों मिलकर दोस्तों कितनी क्षमता आ रही है, 5 दिन आ रहा है। ठीक है, 5 दिन आ रहा है। हमसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, कार्य 5 क्षमता। टोटल हमारी कार्य आ गया था, और क्षमता दोस्तों ये दोनों मिलाकर कितना आया, 5 आया। अगर हम इन दोनों को भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.5 दिन समय लग जाएगा। ठीक है, 2.5 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारी अगली सवाल क्या है, बी और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, सी और ए उसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, सी और ए उसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो ए और बी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। इन तीनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 दूना 24, बर 3 36, बर चौक 48, 48 एलसीएम आया। ये टोटल क्या आ गया, कार्य आ गया, ये टोटल कार्य आ गया। और ये बर चौक 48 होगा, 8 चौक 32, 8 45, 8 छंग 48 होगा, और ये 6 48। ये क्या आ गया दोस्तों हमारा, ये क्षमता आ गया,
ये दोस्तों क्षमता आ गया। किसकी क्षमता आ गई? ये B प्लस सी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की क्षमता 4 आ गई और C प्लस ए की किए गए कार्य की क्षमता इसी प्रकार 6 आ गई। उसी प्रकार ये भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि B प्लस सी के द्वारा किए गए कार्य की क्षमता 4 है, यानी कि B की क्षमता कितनी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि B ओनली की क्षमता कितनी होगी तो आप बोलेंगे 2 होगी। बोलो कैसे? क्योंकि 4 है, B की क्षमता 2 होगी तो C की क्षमता भी 2 होगी, तभी ना 2 प्लस 2 4 होगा। इतना समझ में आया? B की क्षमता 2 होगी, C की क्षमता 2 होगी, तभी तो दोनों की क्षमता मिलाकर 4 आया। अब मैं बात करूं C की क्षमता। C की क्षमता तो मैं यहाँ पर पता हो गई, C की क्षमता कितनी है? 2 हो गई। A की क्षमता कितनी होगी? A की क्षमता आप बोलोगे 4 होगी। कैसे? क्योंकि 4 प्लस 2 होगा तभी तो 6 होगा। समझना यहाँ पर A की क्षमता कितनी होगी? 4 होगी। अगर 4 प्लस 2 करेंगे तभी तो 6 आएगा और 6 हमारा टोटल क्षमता निकल आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें A की पता चल गया, B की पता चल गया, C की पता चल गया। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है? A प्लस बी के द्वारा, मतलब A प्लस बी पूछ रहा है हमसे, A प्लस बी पूछ रहा है। A की क्षमता कितनी है? 4 है और B की कितनी है दोस्तों? 2 है। तो यानी कि A प्लस बी की कार्य की क्षमता कितनी आई? 6 आई। A प्लस बी की कार्य की क्षमता 6 आ गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है? समय पूछ रहा है, तो कार्य बटे क्षमता होता है। यहाँ पर कार्य बटे क्षमता होता है, तो कार्य हमारा टोटल कितना आया? 48 और क्षमता A प्लस बी की कितनी है? 6 8 48, यानी कि 8 दिन आंसर हमारा आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में यानी कि C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। A और B एक कार्य 8 दिनों में पूरा करते हैं। सेम दोस्तों सवाल है। B तथा C उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। C और A उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलाकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम दोस्तों ऐसे सवाल है, आप ये दोस्तों सवाल कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कल से दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न दोस्तों मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद दोस्तों अब आपकी मैथ की क्लास रेगुलर चलेगी। ठीक है।